हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। देखो, जो आज की हमारी पजल है वो कौन सी है? पोस्ट पजल। देखो, मतलब पोस्ट पजल अभी तक मैंने करवाई नहीं है, तो आज हम पोस्ट पजल करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से पोस्ट पजल को हम जब एग्ज़ाम में आए तो हम किस तरीके से उसको ईजिली बना सकते हैं। देखो, ये क्लास नंबर 55 है। इससे पहले 54 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर देख ले, वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। देखो, इसमें 100 से ज़्यादा पजल करवाऊंगा बैंक पी और क्लर्क के लिए, और जितनी भी पजल होंगी ये प्री प्लस होंगी, मतलब प्री के हिसाब से बनाई गई हैं कि प्री में जो बैंक पी और क्लर्क में आ सकती है उसके हिसाब से। देखो, जो आज की पजल है ना, पोस्ट पजल, ये मैंने काफ़ी इजी रखी है ताकि आपको समझ आ सके। जब मैं नई मतलब नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा जो भी होगी पोस्ट पजल की, तो वो इससे लेवल थोड़ा ऊपर होगा। देखते हैं क्या है। देखो देखो सबसे पहले हम रीड करते हैं पोस्ट पजल में है क्या। देखो, इसको रीड करते हैं। क्या है? देयर आर 6 एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय के नाम दिए हैं, ऑफ आ कंपनी, मतलब 6 एम्प्लॉय हैं एक कंपनी के, एंड ऑल ऑफ देम वर्किंग ऑन 6 डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ आ कंपनी। ठीक है, वो अलग अलग पद पे काम करते हैं और पद के नाम दिए CMD, MD, CEO, COO, JE, मतलब ऐसी JE। तो देखो, इतना मुझे पता चला। अभी तक क्या पता चला? 6 एम्प्लॉई हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, उनकी पोस्ट ये अलग है। आगे बोलता है, देखो यहाँ से, ऑल डेजिग्नेशन गिवन आर टू बी कंसिडर्ड इन अ गिवन ऑर्डर। देखो, सबसे अच्छा पॉइंट है, क्या लिखा है? जो ऑर्डर में दी हुई है ना, डेजिग्नेशन पद दिए हैं वो उसी में, मतलब पहले पे ये आएगा, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में ये। और इसने एग्जाम्पल भी दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एज CMD इज कंसिडर सीनियर मोस्ट पोस्ट, मतलब CMD आपको सबसे सीनियर मोस्ट है, और JE कंसिडर एज अ जूनियर मोस्ट, और JE आपकी जूनियर मोस्ट है। तो मतलब पहले नंबर की पोस्ट ये है, दूसरे की ये है, तीसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से आएगा। देखो, पजल तो सिर्फ मेरी एक ही लाइन, 2 लाइन की है, बाकी मैंने इसको ना, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके अंदर इस तरीके से मैंने बताया ताकि आप इजीली समझ सकें इसको। देखो क्या है। देखो, जैसे आपको पता है आजकल ट्रेंड में ना कि पोस्ट पजल बहुत बनी हुई है, ये आती है। देखो, सबसे पहले जो उसने बोला मैंने इस तरीके से मैनेज कर लिया। देखो, इस तरीके से कर लिया। सबसे ऊपर मैंने CMD एक नंबर लिख लिया, 2 3 4 5। अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेना, लिखना मत। मतलब CMD के नीचे MD, फिर उसके नीचे CO, फिर COO, ऐसी JE। तो देखो, इसमें क्या होता है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने ऊपर से पोस्ट लिया, आप नीचे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से मैंने अरेंज किया है। देखो, जब भी मैं ना सीनियर की बात करूंगा तो मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, ठीक है, फिर उससे जूनियर की यहाँ पे। अगर मैं कोई बोलेगा कि जूनियर बताओ तो जूनियर इधर। और मान लो इस किस तरीके से काउंट करेंगे, अगर बोलेगा मतलब कि कोई सीनियर है 4th नंबर पे, तो मैं कहाँ से जाऊँगा? ऊपर से काउंट करूँगा। देखो, ऊपर से नीचे जाऊँगा, 1 2 3, तो ये है जो सीनियर है 4थे नंबर का। अगर वो जूनियर बोलता है कि जूनियर है, सेकंड जूनियर, तो देखो मैं नीचे से काउंट करूँगा, 1 2। तो मैंने क्या समझा, जब मुझे सीनियर काउंट करना है, मैं ऊपर से जाऊँगा और नीचे तरफ आऊँगा, मतलब सबसे ऊपर सीनियर ही है, फिर उससे सीनियर, फिर उससे सीनियर। जब वो जूनियर की बात करेगा तो मैं क्या करूँगा? देखो, ये है ना, इस तरीके से मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा, यानी कि यहाँ से सबसे जूनियर ये है, फिर उससे मतलब कि सबसे जूनियर ये है, ठीक है, फिर जो उससे बड़ा सीनियर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको लेना है, या अदर वर्ड में कह सकते हो आप, और कन्फ्यूजन ना हो तो आप जूनियर के लिए इस तरीके से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे जूनियर है, ये इससे जूनियर है, ये इससे जूनियर है, और सीनियर के लिए ऐसे ले लो, नीचे से ऊपर। ये आपका तो आप समझना पड़ेगा, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। देखो, मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। देखो, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ पीछे। 2 लाइन का क्वेश्चन है, समझते क्या लिखा है। सी इज, पहले देखो मैं फिक्स ढूंढूंगा कि मुझे कोई सीनियर जूनियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। सी इज जस्ट जूनियर देन F एंड जस्ट सीनियर देन E, तो इसमें तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अब देखो, A इज सीनियर देन C एंड जूनियर देन D, इसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर देन B, तो ये फिक्स पॉइंट है। तो इसी से पजल मेरी स्टार्ट होगी। 2 लाइन की पजल थी। देखो, देखते क्या है करा है इसके अंदर। देखो, इस पजल को रखने का मतलब ये कि बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं इसको, सीनियर जूनियर बनाते समय ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। देखो, मैं बताता हूँ। ओनली मतलब फिक्स है, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर देन बी, मतलब ये बोल रहा है कि बी से सीनियर केवल 2 होंगे। तो देखो, सीनियर की बात आई तो मैंने सीनियर सबसे ऊपर लिया था ना, तो पहला सीनियर ये होगा, सर्कल कर रहा हूँ, दूसरा सीनियर ये होगा, और तीसरा सीनियर ये होगा। और बोल रहा है कि बी से ओनली 2 ही सीनियर है, मतलब बी से 2 सीनियर है, मतलब बी से 2 ही सीनियर होंगे, तो बी मेरा यहाँ पर आएगा हमेशा। याद रखना, देखो बी से 2 सीनियर करोगे तो इधर ही आएगा। देखो, पहला सीनियर और दूसरा सीनियर, क्योंकि मैंने सीनियर पोस्ट सबसे ऊपर ली थी, ठीक है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो देखो सीनियर नहीं, जूनियर नहीं, वो सीनियर हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो मेरा फिक्स हो गया, बी कहाँ पर आएगा? बी मेरा देखो ऊपर से थर्ड में ही आएगा। देखो, मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया होगा।
बी आ गया। अब देखो क्या बी से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाएगा या कोई फिक्स। देखो बी से रिलेटेड तो कोई पॉइंट नहीं, हमने पूरी पजल पढ़ ली। अब हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो हमारे लिए फिक्स हो। देखो सी इज जस्ट जूनियर देन एफ। देखो जहाँ पर जस्ट की बात आती है, मैंने शायद ये क्वेश्चन करवाया है इस तरीके का, नहीं देखो समझाता हूँ। सी इज जस्ट जूनियर, देखो जूनियर तो नीचे ही आ रहा है ना, देखो इस तरीके से ले लो, सी इज जस्ट जूनियर एफ, नीचे ही आएगा। एंड तो किसके बारे में बोल रहा है, सी के बारे में तो बोल रहा है। एंड मतलब सी बताया था मैंने, देखो पहला पर्सन सी है, दूसरा एफ है, एंड आ जाता तो फर्स्ट पर्सन मतलब सी के बारे में बोल रहा है। एंड जस्ट सीनियर मतलब अब क्या है, एस मतलब सी सीनियर है किससे, जस्ट ई से। देखो ये जो वर्ड दिए ना जस्ट, ये काफ़ी मतलब कि इसका मतलब होता है एकदम एकदम आएगा, मतलब ये कहीं पर भी आएंगे ना, ये तीनों एक साथ आएंगे, ऐसे नहीं कि आप सी यहाँ लिख दिया एफ यहाँ। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया। तो मतलब मुझे 3 ना पॉइंट ऐसे चाहिए जो प्लेस खाली हो। देखो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, देखो 3 प्लेस यहीं पर है, तो फिक्स है मेरा 3 यहीं पर आएगा, यहाँ पर एक एफ सी ई। तो देखो ये समझना, इस तरीके से मैंने इस पॉइंट को लिया। और देखो यहाँ पर वही जो बताया था एफ सी ई। अब देखो मेरा एक पॉइंट बचा है, इसको मैनेज कर लेते हैं तो पजल बन जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, ए इज सीनियर देन सी। देखो सी तो मेरे पास है, ए में कर सकता हूँ। क्या कह रहा है, ए सीनियर देन सी, इतना ही पढ़ो, पूरा मत पढ़ो इसको। ए सीनियर है, ए मतलब ए सीनियर है एफ से। देखो सीनियर पोस्ट तो ऊपर ही है ना, तो ऊपर कहाँ आएगा, देखो ए इधर भी आ सकता है, ए इधर, दो पॉसिबिलिटी अभी सीनियर के लिए। तो देखो ये भी है ये भी है, पर हम आगे पढ़ते हैं। एंड जस्ट जूनियर देन डी, तो देखो क्लियर हो गया क्या बोल रहा है। देखो मैं इसको फ्रेम करके बताता हूँ। ए सीनियर देन, तो मतलब ए ऊपर होगा किससे, सी से। ये नहीं पता कि जस्ट है कैसे है एकदम होगा, हमें नहीं पता इसके बारे में। ए सीनियर देन सी। एंड मतलब जैसे अभी पढ़ा था, ए के बारे में बोल रहा है, एंड सी जूनियर देन डी। तो जूनियर है किससे, ए से, मतलब डी से, तो नीचे आएगा। तो देखो इस तरीके से आएगा, कहीं पर भी आएगा डी ए सी। तो देखो सी तो है, इसके ऊपर ए लिख दो, उसके ऊपर डी लिख दो, ये वो हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, देखो ये लिया डी ए। अब देखो इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूनियर, कब कौन है जो जूनियर है। देखो जूनियर यही है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा जूनियर तो यही है ना, ई है, तो ई ऑप्शन होना चाहिए। और देखो अगला आएगा क्या है, हु इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीनियर। सीनियर कौन है, डी है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, हु इज़ वर्किंग एज सी एम डी, मतलब सी एम डी की पोस्ट पे कौन कौन काम कर रहा है, डी कर रहा है। नेक्स्ट सीईओ की मतलब पोस्ट पे कौन है, देखो एफ कहीं दिया नहीं है ना, तो नन ऑफ द वो आ जाएगा, इसमें है नहीं ऑप्शन में। आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पर्सन आर जूनियर देन ए, मतलब कि ए से कितने जूनियर है। देखो ए ढूंढो पहले, इससे जूनियर वाले तो नीचे लिए थे मैंने, 1 2 3 4, तो 4 हैं जूनियर इससे। तो देखो इस तरीके से पजल हमारी सॉल्व होती है। आज हमारी बेसिक पजल थी कि किस तरीके से हम जूनियर और सीनियर को पहचानते हैं पोस्ट पजल में। देखो इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, और ये मेरा यूट्यूब चैनल नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेटेड वीडियो आपको यहाँ से मिलती रहे।